चाहती है कि मैं उनसे दूर हो जाऊं। वो मेरी इतनी इच्छा, मेरे जिस्म पे नींद पड़ रहा है, बिल्कुल घर वालों से बदतमीज था। वो ये चाहती है कि मेरे घर वाले। तो तुम डॉक्टर साहब तुमसे प्यार करते हैं मतलब कि? वो मेरी बात सुनते उन्होंने मुझे कराची बुलाया था, लेकिन मेरी बहनों ने आज मुझे कह दिया तुम पागल हो, तुम्हें पागल खाने भेजना है। होए 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 होए। तो तुम मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है। नहीं, तो तुम लोग मतलब निकाह जब हो जाता है तो तुम लोग साथ लिविंग उसमें थे, साथ रहते जी रहे हो? जी बिल्कुल रहते रहते। अच्छा, तो कहाँ रहे हो मतलब कराची, इस्लामाबाद? लॉजिक्स पे इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजिक्स पे। अच्छा, चलो तो तुम्हें तो मतलब प्रूफ तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, फिर कैसे मानेगी तूबा? तो प्रूफ मेरे सारे हैं। आमर तुबा के साथ रहना ही नहीं चाहता। आमर कहता है कि आनिया मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। और इसने जो आज मेरे साथ की है ना हरकत, जो आज इस पे रात को मैंने ये पोस्ट एक लगाई है। अच्छा, आपको मैंने पोस्ट लगाई थी कि आमर मेरा है, मेरा ही रेखा। तो बस तुम आज के बाद मुझे मैसेज न करा। उसने पता नहीं क्या वजीफा किया, क्या किया कि मेरे जिस्म पे इतने ज्यादा निशान पड़े। आप वीडियो कॉल पे आके मेरी हालत देखे, आपको खुद तो ये पक्का देख के रोना पक्का ही आएगा। ब्लैक मैजिक है यानी कि? ये ब्लैक मैजिक करवाया हुआ उसने करवाया। जो मेरी हालत है उस तो ये ब्लैक मैजिक करवाया है? ब्लैक मैजिक करवाया, तुबा अमर ने करवाया। वो चाहती थी, मेरे फोन पे धमकियां भी देती ये थी कि डॉक्टर आमिर तुम लियाकत की, डॉक्टर आमिर लियाकत की जो बीवी है वो? जी वो तो तुबा तुम्हारा अमर, उससे डॉक्टर क्या आमिर लियाकत मेरा नहीं। मतलब उन्हें कहे ना कि मुझे इस्लामाबाद में रखे अलग घर में या जो भी है। आप एक काम करें, आप अगर डॉक्टर साहब से आपकी बात हो रही है, आप वहाँ पे है, तो आप उन्हें बोले हानिया की जान खतरे में, हानिया बहुत ज्यादा रो रही है, हानिया को अपने पास नहीं, बुलवाए तुम या हानिया देखो, से मिले। मैं तो डॉक्टर आमिर लियाकत वो जो जियो पे आते हैं और जो टीवी पे चैनल पे आते हैं मैं उन्हें जानता हूँ। तुम उन्हीं की बात कर रही हो ना, डॉक्टर आमिर लियाकत जी जो मीडिया मैं पर्सन है? उन्हीं की बात कर रही हूँ। जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, डॉक्टर अमर लियाकत जो MNA भी है कराची के। हाँ, उनकी जो पहली बीवी बुशरा है और दूसरी है। बुशरा जी जी। अच्छा, सेकंड तुबा अमर और थर्ड मैं हानिया। तो शादी कब हुई, किस मतलब साल हुई है? ये पुरानी स्टोरी छोड़ते हैं सर, फिलहाल अभी तक तुबा पहले शादी तुम्हारी ये हुई थी? पहले शादी तुम्हारी या तूबा की हुई है? पहले तुबा की हुई थी, पहले, थर्ड मेरी हुई है। अच्छा, पहले तूबा की हुई है फिर तुम्हारी हुई है, ओके। नहीं तो तुम भी तो दरअसल 3 शादियां तो हो सकती, 4। तो तुम्हारा वो करें कोई इंटरव्यू कोई चैनल के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए कि नहीं? करे दूंगी मैं इंटरव्यू। लॉग पे कैसे आऊंगी, मेरे घर वाले तो मुझे बिल्कुल पागल बना चुके हैं। हाँ, तो तुम्हें देना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए हकीकत, अगर तुम वाकई ठीक है ना। तुम एक काम करो ना, तुम आओ ना, तुम स्काइप पे आ जाओ। किस पे? स्काइप पे ऑन एयर हो ना, तो तुम्हें स्काइप पे न्यूज़ पे ले लेते हैं फिर ऑन एयर। ओके ठीक है। बड़ा हमारा रेटेड प्रोग्राम है, वो पूरे पाकिस्तान में आवाज़ जाएगी। ठीक है, ले मैं भी बताती ठीक हूँ। है, सही तो है। मुझे अस्सलाम वालेकुम। उसे बार बार लाइव आना पड़ रहा है। मैं पुलिस अभी तक मेरे तक नहीं पहुंच रही हूँ। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये निशान आप गले पे देख सकते हैं। मेरी बहनें मेरी दुश्मन हो गई हैं, मुझे मारने की कोशिश करती हैं और सब कुछ करवा रही हैं। मुझे पागल किया जा रहा है, आमर लियाकत के कहने पे किया जा रहा है। और मेरी बहन हीरा उसके साथ मिली हुई है। मेरा मोबाइल मुझसे छीना जाता है। ड्राइवर मुमताज़ उसके साथ मिला हुआ है। मैं बार बार पोस्टें लगा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ दुनिया को। ये मेरी हालत देखने की हालत हुई है। बिल्कुल मुझे पागल कर दिया गया है। इससे बेहतर है कि मुझे पागल खाने भेज दें। मेरी हालत देख लें आप। मैं मीडिया में ही रहती रही हूँ, मीडिया में काम करती हूँ, मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मैंने कौन सा गुनाह किया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आमर लियाकत से शादी करनी मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती थी। नर्क बना दी है मेरी ज़िंदगी उसने। इतना जुल्म करवा रहा है कि मेरे माँ बाप कुत्ते हैं। इन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, जिन पे एहसान किया, पैसों वाली मशीन बनी रही है जिनके लिए, वो लोग आज मुझे मार रहे हैं। मेरी बहनें आज मेरी जान की दुश्मन है। 15 पे मैंने 10 बार कॉल किया, लेकिन अभी तक नहीं। मैं छत पे आई हूँ, पूरे मोहल्ले से मदद मांगती हूँ, लेकिन पूरा मोहल्ला मेरी मदद नहीं करता। जंगी सजा में रहती हूँ। सही कहते हैं, गरीब फैमिली वाले जो होते हैं ना, बिक जाते हैं पैसों के लिए। और आमर लियाकत ने मेरी पूरी फैमिली को ख़रीद लिया। मेरी पूरी फैमिली मेरी दुश्मन हो चुकी है, मेरी जान की दुश्मन हो चुकी है। मुझे मारना चाहती हैं। अगर मुझे जान मेरी बचा रही है तो मैं मौला अली को मानती हूँ। अब तक वही मेरी जान बचा रहे हैं। ये मेरे गले में ये तवीज़ वगैरह है जो ब्लैक मैजिक मुझ पर करवाया गया ये। और मेरी बहनें ये उतारने की कोशिश करती है, मुझे फुल पैसे लेके पागल करने की कोशिश की, पागल खाने भेजने की कोशिश की जा रही। मैंने आप लोगों को आज मीडिया पे जो स्टोरी लगाई है वो मेरे निशान, वो मुझे मारा गया है। मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरी बहनें टॉर्चर करती हैं। मुमताज़ ड्राइवर आता है उसका, वो तूबा के साथ बिका हुआ है। आमर लियाकत को इस बात का नहीं पता। पैसे लिए हुए हैं उसने तूबा से, और वो दोनों से पैसे लेके खा रहा है। और मेरे घर वालों को अपने साथ लगाया हुआ है। और आमर लियाकत को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उसे नहीं पता कि हानिया के साथ क्या जुल्म हो रहा है। प्लीज़ अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आमर लियाकत को बताओ
कि हानिया के घर वाले उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और तुम्हारा कैरियर जो डैमेज हो रहा है ना, इस सब के ज़िम्मेदार तूबा आमर है और मेरे घर वाले हैं जो मुझे पैसे लेकर बिक चुके हैं और मेरे गोल्ड भी मेरे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आमर लियाकत को मैंने अपनी पर्सनल सब बातें बताई थी घर की, उसे पता निदा आपी की जो मैंने बताई थी बात। निदा आपी मेरी जो है बहन है बड़ी, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कोई साया आया था उसके साथ, मुझे नहीं पता। मैं उसके पास रही थी, मैं साथ उसके रहती रही थी और आमर ने मुझे कहा था कि तुमसे अलग हो जाओ, तुम दोनों ने एक साथ में नहीं रहना क्योंकि वो साया तुम पे हैवी हो जाएगा, तो तुम साथ में नहीं रहो। लेकिन मैंने आमर की बात नहीं मानी थी, मैंने कहा था नहीं कुछ नहीं, मेरी बहन है, साथ में रहूँगी। मैं उसे संभालती रही, साथ में रहती रही। जिस दिन उसने कहा कि वो अक्सर कहती थी कि मुझे अवैस ने तलाक दे दी हुई है और मेरी डिवोर्स हो गई हुई है और मैं कराची से जो नासर है वो SHO है उसका, अवैस का जो बनोई है, वो कहती थी मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की है, मेरी इज़्ज़त बर्बाद की है। और अवैस को जब मैंने ये बात बताई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी और मुझे वहाँ पे मार दिया और मुझे ब्लैक मैजिक से यहाँ पे भेजा है। घर में आकर उसने पहले बात की थी कि मम्मा मुझे इन्होंने मुर्दा खाने में लेकर आए हैं, भेजा है, और मुझे शक था उसकी बातों पर। मैंने आमर को ये बातें बताई थी और आमर ने कहा था तुम ज़्यादा घर के मामलों में मत पड़ो। फिर जिस दिन लास्ट में अपनी बहन का जितना मैंने ट्रीटमेंट करवाया वो सब आमर लियाकत के पैसों पर ट्रीटमेंट हुआ है। आमर लियाकत ने ही पैसे भेजे थे, उसकी भी ट्रीटमेंट हुआ और मुझे कह रहा था कि हानिया तुम ज़्यादा पर्सनल मामलों में मत पड़ो, तुम्हारे अम्मी वो नहीं बताना चाहते, तुम चुप हो जाओ। लेकिन मुझे पता था कि मेरी बहन जिंदा नहीं है, तो मेरी बहन ने मुझे ये बात बताई, उसका सच। और मेरी माँ इतनी बेगैरत, मेरा बाप इतना बेगार, दुनिया को ये बात नहीं बता रहे कि उनकी मरी हुई बेटी वापस आई हुई है और उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दी हुई है और उसमें खाली ब्लैक मैजिक के ज़रिए जिंदा रखा हुआ और तूबा ने भी मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ और ये लोग मिलकर मुझे पागल कर रहे हैं और पागल खाने भेज। अगर आज इन लोगों ने पागल खाने भेजना है बेशक भेज दें और अवैस को भी जेल में करवाएं। और मेरी बहन अजहर शाह को पता है, अजहर शाह ने ट्रीटमेंट किया था अजहर शाह के घर, उसके घर नहीं था, आपी ने सच्चाई बताई थी, अपनी उसकी रूह आई थी, उसने बताई थी सच्चाई। अगर मैं पागल हूँ तो मैं अपना गोल्ड कैसे, मुझे पता है कि मेरा गोल्ड है, मैंने पहनना है, अपनी बहनों को नहीं देना। पागल हूँ मैं तो मुझे हर बात कैसे पता है, पागल हूँ तो मुझे मौला अली का कैसे पता है, इस ताकतों का मुझे कैसे पता, पागल हूँ। इससे बेहतर जितना जुल्म मेरे घर वाले कर रहे हैं मुझे पागल खाने भेजते हैं, मुझे मारा जा रहा है, मेरे बाप बार बार मारता है मुझे। मुमताज़ जो कहता है, मुमताज़ की बात सुनती है, आमर लियाकत तक मेरी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची जा रही है, उसे नहीं बताया जा रहा, सच बताने से रोका जा रहा है। उसको ये समझा रही है कि हानिया उसके अगेंस्ट है और उससे कर रही है, बर्बाद कर रही हूँ मैं उसका कैरियर डैमेज कर रही हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे घर वाले कुत्ते हैं और तूबा आमर के आगे बिक चुके हैं और मुमताज़ के आगे बिक चुके हैं। उसका ड्राइवर एक नंबर का गश्ता कुत्ती का बच्चा है। उसे जो भी सुन रहा है मेरी आवाज़, उसे बोलो आमर को कि वो जितने तुम्हें मैंने कुरान पाक की, जिस दिन मैं निदा आपी की घर गई थी, कुरान पाक की कसम उठाई थी, निदा आपी ने बोला था नौशीन कसम मत उठवाओ, मेरा रियल नाम नौशीन तारिक है, मीडिया में मेरा हानिया खान के नाम से लोग जानते हैं। मुझे मना किया था उसने कि हानी कसम नहीं उठवाओ, जुल्म आ जाएगा। मैंने वो कहा अवैस अगर तुम सच्चे हो तो कसम उठाओ। अवैस ने पहले मुझे गालियाँ दी, थप्पड़ मारा और ये बात आमर लियाकत सुन रहा था, फ़ोन पे था। आमर लियाकत ने कहा था तुम इस मामले में मत पड़ो। मैंने उससे कहा कसम उठाओ अगर तुम सच्चे हो। उसने वुज़ू किया, कसम जब उसने उठाई उसके बाद से मेरी ये हालत है। उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं मौला अली को मारने लग पड़ी हूँ। मेरे अंदर बहुत जो मैं कहती हूँ वो होने लग पड़ा है और मैं मजलिस करती हूँ और मैं मौला अली को मारने लग पड़ी हूँ।